हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने क्लास 11th में एक मैथमेटिकल कंसेप्ट इंटीग्रेशन की बात की थी। ठीक है, आज बच्चों हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। ठीक है, और बच्चों ऐसे तो डिफरेंशिएशन एक लेंथी कंसेप्ट है, और जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे होते हैं इसको तो इसमें प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनके सामने प्रॉब्लम आती है, जो बायो के बच्चे होते हैं ना, बायो के बच्चों के सामने काफ़ी प्रॉब्लम आती है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। तो बच्चों आज हम एक वीडियो बना रहे हैं इस पर, और इस वीडियो में सारा डिफरेंशिएशन ना हो करके वो डिफरेंशिएशन जिसका हमें यूज़ फिजिक्स में करना होता है। बच्चों वैसे तो वो फिजिक्स में भी काफ़ी डिफरेंशिएशन यूज़ होता है, आप मान लो कि कंप्लीट ही डिफरेंशिएशन यहाँ पे यूज हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस जो मेन है डिफरेंशिएशन में, उन सब चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। तो सभी बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक आज की वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज हमें क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएशन। बच्चों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं, और डेफिनेशन लिखवाऊंगा इन टर्म ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में जिस तरह से इसका यूज होता है उसके टर्म में इसकी डेफिनेशन में लिखवाऊंगा। बच्चों एक्चुअली होता क्या है, अगर हम फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन कहें तो इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि चेंज या स्मॉल चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी with respect to other physical quantity। ठीक है, जैसे बच्चों हम देखते हैं कहीं बहुत ज्यादा आपको ये ग्राफ देखने को मिलता होगा, इधर डिस्प्लेसमेंट ले लो या कुछ भी ले सकते हैं, वेलोसिटी ले लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये क्या है, मैं ले लेता हूं इसको डिस्टेंस। बच्चों डिस्टेंस क्या होती है? एक लेंथ। ठीक है, लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसका जब हम चेंज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, कि टाइम के अनुसार डिस्टेंस किस तरह से चेंज हो रही है। बहुत सारे ऐसे ग्राफ हमने देखे भी। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन आ रही है हमारे पास, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पर क्या होगी, इस पॉइंट पर क्या होगी, क्या वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, या तो हम, एक तो होता है बिग चेंज, एक होता है बिल्कुल स्मॉल चेंज, इंस्टेंटेनियस, एट एनी इंस्टेंट। तो उसके लिए बच्चों डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब हमारे पास ये क्या है? डिस्टेंस इस एक्सिस पर, यहाँ क्या है? ये क्या होती है? लेंथ। यहाँ है बच्चों टाइम। और आप ये भी जानते हैं टाइम क्या होती है? टाइम क्या होता है? टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। समझ पा रहे हो? टाइम भी क्या होती है? टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, और डिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब देखो, इस फिजिकल क्वांटिटी का इसके रिस्पेक्ट में हम चेंज देख रहे हैं, विच इज नोन एज डिफरेंशिएशन। और कौन सा चेंज? नॉट ए बिग चेंज, दैट विल बी ए स्मॉल चेंज, वेरी लिटिल, टीनी। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो बच्चों
एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर इस तरह के चेंज को देखने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक इसका इंट्रोडक्शन है ताकि डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ जाए। मेन है आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज, वो फॉर्मूलाज वन बाय वन आपको माइंड में सेट होने चाहिए, याद होने चाहिए। जैसे और वो बच्चों, कई बच्चे ऐसे ही याद करने लगते हैं, ऐसे ही याद नहीं होते हैं। आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्वेश्चन से। आप कहीं से भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन उठा लो, नेट से उठा लो, ठीक है, या किसी कोई आपके आसपास कोई मैथ का बच्चा पढ़ता हो, उस मैथ के बच्चे से उसकी मैथ की बुक ले लो और वहां से कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कर लीजिए। और या फिर अगर आप ये नहीं कर सकते मत करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल है, जैसे जैसे आपके पास न्यूमेरिकल आते चले जाएंगे वैसे वैसे ही आप धीरे 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 जो आपके कंसेप्ट हैं मैथ के, वो बिल्ड होते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ऑफ कोर्स आ रही होगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम वो जो फॉर्मूलाज हैं उनकी बात करेंगे और उन पर उनको एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। बच्चों सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। ये होता है डिफरेंशिएशन का निशान। ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये हो जाता है n x की पावर n माइनस 1। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो n है ना बच्चों, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो आ जाती है इसके बाहर, और इसमें एक कम हो जाता है इसकी पावर में। एग्जाम्पल, अगर मुझे d बाई डी एक्स करना है x की पावर 6 का, तो क्या होगा प्यारे बच्चों कि जो 6 है बच्चों ये तो आ जाएगा बाहर, और जो x है x की पावर में एक कम हो जाएगा n माइनस 1, जो हमारे पास 6x की पावर 5 बचेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, d बाई डी एक्स x की पावर माइनस 6। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पावर हमारे पास किस में आ जाती है, माइनस में आ जाती है, तब हमें क्या करना पड़ता है। देखो बच्चों, इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा हमें। एक्चुअली क्या है कि गर्मी काफी है, और अगर फैन वगैरह चलाते हैं तो उसकी आवाज से काफी डिस्टरबेंस आता है, एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाता है, प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन, डिस्टोर्शन आ जाता है ना। तो प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन ना आने की वजह से क्लियर वॉइस नहीं आ पाती है, तो फैन बंद करना पड़ता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, अगर हमारे पास क्या है, माइनस में है टर्म, ठीक है ना। अगर माइनस में है टर्म तब क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, सेम वही यूज होगा। यहाँ क्या आ जाएगा, ये बाहर आएगा, लेकिन इस बार बाहर माइनस के साथ आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, x की पावर माइनस 6, इसमें से एक कम हो जाएगा माइनस 1, और ये आ जाएगा माइनस 6x की पावर माइनस 7, ठीक है ना। अब बच्चों एक और क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास, d बाई डी एक्स x की पावर अगर माइनस 1 है तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी माइनस 1 और x की पावर माइनस 2, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, माइनस 1 और x की पावर माइनस 2 आ जाएगा, एक कम हो जाएगा ना माइनस 1 से। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला है जिसके ये वाले एग्जाम्पल थे, ठीक है ना। माइनस का भी हम लोग करा चुके, ठीक है। तो इस पर एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूं जो आपको मिलता है अपने एग्जाम में। देखो क्या मिलता है आपको, इस तरह से इक्वेशन मिल जाती है। वो कहता है इफ ए
पोजीशन टाइम रिलेशन इज गिवन एज, ये पोजीशन है और ये हो जाएगा 2t की पावर 5 प्लस 2t की पावर 4 प्लस 2t की पावर 3 प्लस 2t की पावर स्क्वायर प्लस 2। ये पोजीशन है, ये टाइम है, ये पोजीशन है, ये टाइम है। उसने कहा कि इन ये पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में आपको एक इक्वेशन दी हुई है और पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड। ठीक है, अब बच्चों वेलोसिटी फाइंड करेंगे टाइम टी पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो हमें फॉर्मूले तो पता ही है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो इंस्टेंट, ये एट 2 सेकंड में पूछ रहा है ना, अब 2 सेकंड में पूछ रहा है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो इधर dx/dt होता है और ये हमें पोजीशन दी हुई है। जरूरी नहीं है बच्चों ये x में दी हो सकती है, ये s भी हो सकता है, या y, कुछ भी वो जो उसका मन करे। यहाँ मैंने x लिख दिया, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो dx/dt निकालूंगा। ठीक है, अब dx/dt निकालेंगे बच्चों, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। मैं तो बड़ी तेजी से करूंगा, आप लोग समझेंगे मैंने क्या किया। देखो ये 5 है, 2 तो पहले से है ही, 5 और बाहर आ जाएगा इसका, और यहाँ जब इसकी पावर 1 कम होगी तो यहाँ क्या बचेगा? 4 बच जाएगा। अब यहाँ 2 तो पहले से ही है, 4 फिर बाहर आ जाएगा और इसकी पावर में 1 की कमी हो जाएगी, 3 आ जाएगा। अब यहाँ 2 तो पहले से ही है, क्या बचेगा? 3 बाहर आ जाएगा और इसकी पावर में 2 स्क्वायर बचेगा, प्लस 2 तो पहले से ही है, 2 यहाँ से आ जाएगा और पावर आ जाएगी 2 प्लस 2 बचा है। एक फॉर्मूला और लिख लो बच्चों, जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है d/dx। देखो यहाँ क्या आया हमारे पास? कांस्टेंट है ना, ये 2 कांस्टेंट है, यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल वो होता है जो चेंज होता रहता है, जैसे टाइम के अनुसार पोजीशन चेंज होती है ना, तो टाइम भी चेंज हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो ये दोनों कैसे हैं? वेरिएबल हैं। बट वो कह रहा है कि बिल्कुल एक इंस्टेंट 2 सेकंड में बताओ, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, लेकिन हमें इक्वेशन में यहाँ लास्ट में क्या मिल गया? 2 मिला। ये 2 क्या है बच्चों? ये कांस्टेंट वैल्यू है, और जब भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे ऑलवेज विल बी 0, याद रखना। ठीक है, चलो इसको साफ कर देते हैं, लिख लेना, इसी के ऊपर लिख लो या इसके आसपास जहाँ भी लिखना चाहो। अब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा कांस्टेंट का, तो बच्चों यह क्या आ जाएगा? जी। अब यहाँ क्या बना? tan t⁴ 8t³ प्लस 6t² प्लस 4t। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, लेकिन ये वेलोसिटी की एक इंस्टेंट पर वैल्यू नहीं आई, टाइम के साथ वेलोसिटी का रिलेशन आया है। लेकिन उसने किस टाइम पे पूछी है? 2 सेकंड पे। तो मैं क्या करूँगा? t की वैल्यू 2 रखता चला जाऊँगा हर जगह। ठीक है ना। देखो यहाँ 10 2⁴ प्लस 8 2³ प्लस 6 2⁴ और प्लस 4 इंटू 2। यहाँ क्या आ जाएगा? 10 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, ये हो जाएगा 16 प्लस 8 गुना ये 8 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 4 प्लस 8। ठीक है ना। ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 64 24 और प्लस 8। ठीक है, 4 4 8 और 8 16, कैरी 1 6 6 7 6 6 12 12 13 14 1 15, कैरी 1 256। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आ गई एट टाइम 2 सेकंड पर। ठीक, तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस हमारे पास सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है कि हमें इक्वेशन ऐसे ही दी हुई हो। वैसे तो मोस्टली बच्चों इक्वेशन इसी रूप में मिलती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं एक और इक्वेशन बता देता हूँ।
ठीक है, एक इक्वेशन और देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 2t² प्लस 5e की पावर x प्लस 2t² प्लस 5e की पावर x प्लस sin x। अगर इस तरह की इक्वेशन आती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके भी फॉर्मूले हैं। देखो, जब डिफरेंशिएशन होता है विद e की पावर x का, इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो बच्चों ये सिर्फ कुछ नहीं होता है, यहाँ कोई चेंज नहीं होता है, e की पावर माइनस e की पावर x रह जाता है बस। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट क्या है, देखो उधर sin x आ गया। तो बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होता है हमारे पास cos x। तो इसका जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे, जब वेलोसिटी निकालेंगे, तो sin x का क्या चेंज हो जाएगा, cos x सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों d/dx मिल जाता है कई बार हमें cos x का, तो इसकी वैल्यू आ जाती है -sin x। ठीक है, तो बच्चों लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये तो आप बुक से भी देख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले ना और भी होंगे आपकी बुक में, सभी बच्चे बुक देखेंगे अपनी। ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है, उससे पहले ही आपकी बुक में सारे फॉर्मूले हैं। मैं तो यहाँ बस कुछ मेन लिख रहा हूँ, लेकिन आपको वो सारे फॉर्मूले चेक करने हैं, कॉपी में लिखने हैं और फिर उसके बाद लर्न करने हैं। समझ रहे हो? सारे के सारे फॉर्मूले मैं मेन लिखूंगा बच्चों, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो बनाने का समय भी नहीं होता है और कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, मेरा मकसद है सिर्फ आपको फंडामेंटल समझाना कि आपको समझ में आ जाए कैसे अप्लाई करना है डिफरेंशिएशन को। ठीक है ना? तो बच्चों ये कुछ मेन फॉर्मूले हैं। अब बड़े आसानी से हम इसको भी सोल्व कर देंगे। अगर इसके लिए मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, dx/dt = 4t आ जाएगा। ये तो इसकी पावर 1 बचेगी ना, -1 होकर के, और ये 5, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होता है डिफरेंशिएशन में, तो ये क्या रहेगा, जो कहते हो यहाँ क्या आ जाएगा, cos x। तो बच्चों ये वेलोसिटी आ गई मेरी। यहाँ e की पावर x ना करके e की पावर t करो। ये ठीक है, ये बन जाएगा। और वो पूछेगा 2 सेकंड में बताओ, तो वह आंसर आ जाएगा हमारा। अगर उसने 2 सेकंड में पूछा है हमें वैल्यू, तो t की जगह 2 रखो, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 5 e की पावर 2 प्लस cos 2, ये हमारे पास आंसर है, वेलोसिटी एट 2 सेकंड। ठीक है ना? तो ये कुछ बच्चे फॉर्मूलाज हैं जो बेसिक, काफी फंडामेंटल हैं और थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कहीं एक बार बच्चों इसका एक जो फॉर्मूला हमारे पास ऐसे भी मिल सकता है। अगर हमारे पास मान लीजिए फंक्शन ऐसे आ गया, x = t × e की पावर t। यहाँ 2 टाइम के फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई हो गए ना, हमने तो सिर्फ ऐड वाले पढ़े थे अभी तक। अब मल्टीप्लिकेशन वाले को कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, मान लीजिए इसको तो मैंने मान लिया u और इसको मान लिया मैंने v। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा u और यहाँ क्या आ जाएगा v। तो बच्चों जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, पहले ये जो पहला फंक्शन है इसको बाहर ले लेते हैं और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सेकंड टाइम में जिसका डिफरेंशिएशन हुआ उसको बाहर कर लेते हैं और जिसका नहीं हुआ उसका कर देते हैं, बस। अब उसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, d/dx x, ये हो जाएगा t e की पावर t। तो बच्चों ये पहला फंक्शन, ये दूसरा, ये बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन क्या हो, किसका होगा, d/dt e की पावर t का, फिर प्लस e की पावर t आ जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा किसका, t का। तो बच्चों हमने पढ़ा है e की पावर t या e एक्सपोनेंशियल में जो भी हमारे पास टर्म होगा, जब भी उसका डिफरेंशिएशन होगा वो जो का तो सेम बाहर आ जाता है। तो ये जो का तो रहेगा e की पावर t, लेकिन इसका क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसके ऊपर क्या है, पावर 1 है ना। अब वो 1 पावर बाहर आ जाएगी और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो 1 - 1 आ जाएगा।
तो 1 माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू ये हो जाएगा t पावर 0 और t पावर 0 की वैल्यू हो जाती है 1। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, t e की पावर t प्लस e की पावर t, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t प्लस 1 और e की पावर t। ठीक है बच्चों, ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब हम कह सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास फंक्शन ऐसे दे दिया कि y इज इक्वल टू है हमारे पास t अपॉन e की पावर t, डिवाइड में फंक्शन दे दिया बच्चों, तो क्या करेंगे, तब इसको कैसे सोल्व करें, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, मान लीजिए d बाई डी टी, जैसा कि ये मान लेता हूं मैं u और इसको मान लेता हूं बच्चों v, तो मैं यहां लिख दूंगा u अपॉन v। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, जो v है बच्चों वो तो आ जाता है बाहर और इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है du अपॉन dt का, जो ऊपर वाला है। उसके बाद माइनस आता है इसमें, जिसका नहीं हुआ वो बाहर और जिसका हो गया नहीं, जिसका हो गया वो बाहर, जिसका नहीं हुआ उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। फिर डिवाइड लगता है, जो बच्चों नीचे है जो डिनोमिनेटर है उसका फिर स्क्वायर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद करने में इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बड़ा सिंपल है। जो नीचे है वो नीचे रहेगा स्क्वायर में। ठीक, अब जो नीचे था, जब इस सब ऊपर ऊपर कैसे करते हैं, जो नीचे था वो ऊपर आया पहले, उसका नहीं हुआ दूसरे का हो गया, बस इतना याद रखो। फिर तो माइनस लगाना है, जिसका हो गया उसका नहीं करना, जिसका नहीं हुआ उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है ना। तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी इस फॉर्मूले से निकल जाते हैं। चलिए इसको लेकर के देखते हैं हम एग्जांपल के तौर। मान लीजिए जी डी बाई डी टी मेरे को फाइंड करना है t और e की पावर t का। ठीक है, तो कैसे करें, ये हो जाएगा बच्चों, पहले तो e की पावर t बाहर आया, देखो इसको इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, मेरे को तो याद है, जल्दी से कर दूंगा, लेकिन जल्दी से करने की जरूरत नहीं है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पहले क्या आया ऊपर, नीचे वाला, तो ये मैंने जो कर रखा। अब मेरे को d बाई डी टी फाइंड करना है, जो ऊपर है, फिर माइनस, जिसका हो गया इसका हुआ ना, इसका नहीं हुआ तो इसका करेंगे, और जिसका हो गया वो पहले आ जाएगा ऐसे, और जिसका नहीं हुआ इस बार उसका कर देते हैं, और जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहां देखिए ये क्या हो गया, इस बार हमारे पास ये e की पावर t है, जब डिफरेंशिएशन होगा t का, जब डिफरेंशिएशन होगा t का, इसके ऊपर पावर क्या है 1, ये 1 बाहर आ जाएगा, t की पावर 0 बचेगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन आया इसका 1, फिर आया माइनस, यहाँ पर क्या लिख देंगे t। अब बच्चों हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म है इन द पावर ऑफ t। हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल टर्म डिफरेंशिएशन में हमेशा कैसे रहता है, सेम ही रहता है, तो ये क्या आ जाएगा, जो का क्यू, नीचे ये क्या बन जाएगा e की पावर 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ क्या आ जाएगा, e की पावर t माइनस t, e की पावर t अपॉन e की पावर 2t। अगर मैं यहाँ से देखूं तो e की पावर t कॉमन आ गया, 1 माइनस टी बचा। ठीक है, और नीचे e की पावर क्या है 2t। अगर e की पावर t से e की पावर 2t को कैंसिल करूंगा तो यहाँ एक पावर नीचे रह जाएगी ना बस, तो क्या बचेगा 1 माइनस टी अपॉन e की पावर t। समझ में आ रहा है ना, नीचे 2 पावर है, ऊपर एक से एक कैंसिल हो गया, तो सिर्फ e की पावर t बचेगा। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, e की पावर माइनस टी 1 माइनस टी। ये आंसर आया, जो नीचे होता है जब उसको ऊपर लेके जाते हैं उसके माइनस में बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया इसका, ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों ये क्वेश्चन उस वाले फॉर्मूले से भी हो सकता था, कौन से वाले फॉर्मूले से, ये था ना जो
डी बाई डी टी यू और वी, इससे भी हो सकता था। चलिए इससे करके देखते हैं। आंसर रखे रखते हैं, बिल्कुल देखेंगे लास्ट में आंसर सेम आता है या नहीं आता है। ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन है बच्चों क्या है, हमारे पास जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू टी अपॉन ई की पावर टी। बच्चों ये हो जाएगा टी ई की पावर माइनस टी, समझ रहे हो, टी ई की पावर माइनस टी हो जाएगा। इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा है जब ऊपर जाएगा तो माइनस टर्म में हो जाता है। अब जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा डी बाई डी टी करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने लास्ट वाले में डी बाई डी एक्स से किया हो, क्योंकि नीचे उसी का टर्म लेते हैं जिस टर्म में हमारा फंक्शन होता है उधर। ठीक है, अगर ऐसा किया है लास्ट में उसमें तो आप उसको बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, नीचे हमेशा वो वाला टर्म होता है जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, डी बाई डी टी आएगा। ठीक है, यहाँ डी बाई डी टी आएगा तो क्या बनेगा, देखो t और e की पावर माइनस टी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पहला टर्म जुगा तू डी बाई डी टी किसका आ जाएगा, e की पावर माइनस टी का, फिर प्लस e की पावर माइनस टी डी बाई डी टी टी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, e इसमें क्या होता है, ये तो रह जाता है जो का त्यों e की पावर माइनस टी। अब जो इसकी पावर है ना, इसकी पावर का डिफरेंशिएशन आगे होता है। पावर क्या है इसकी, माइनस टी। तो देखो जब d बाई डी टी माइनस टी का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों तो क्या बनेगा हमारे पास, माइनस तो बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी और t का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, माइनस पहले से है तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है -1। तो यहाँ बच्चों हमारे पास -1 बचता है। नेक्स्ट दोबारा सुनिएगा, यहाँ थोड़ा चेंज हुआ। मैंने क्या बोला, जब भी आपको माइनस दिखाई दे, पहले इसका डिफरेंशिएशन करिए, हमें पता है तो सेम रहता है, फिर इसकी पावर का डिफरेंशिएशन करिए आगे। ठीक है ना, इसकी पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस टी का तो -1 आएगा। इसी तरह से इधर तो क्या है e की पावर माइनस टी जो कहते हो, और डी बाई डी टी जब करेंगे टी का तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1। तो बच्चों क्या आया इन लास्ट टी, ये आया हमारे पास माइनस टी ई की पावर माइनस टी। ठीक है ना, और प्लस ई की पावर माइनस टी, और यहां आया ये ई की पावर माइनस टी का, नहीं सॉरी, ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा ई की पावर माइनस टी। अगर मैं कॉमन ले लूँ ई की पावर माइनस टी, देखो यहाँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये इक्वेशन बनी थी माइनस टी की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी कॉमन आया, तो बच्चों क्या बचा हमारे पास 1 माइनस टी। क्या सेम आया, नहीं आया, सेम आ गया जो ये था ई की पावर माइनस टी इंटू 1 माइनस टी। तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं डिफरेंशिएशन की। ठीक है ना, और भी बहुत सारे डिफरेंशिएशन आपको आगे मिलेंगे, लेकिन बच्चों फंडामेंटल यही है। ठीक है ना, आगे तो आप सभी चीज़ें अपने आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन को कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो आना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो मैंने ये बताने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।